कि अपने बच्चों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित शुरू करना चाहता हूं कि बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करें, वो अपने पोजीशन को समझें। हम लोग पहली बार अपने जनपद में लॉन्च कर रहे हैं साइंस ओलंपियाड फाउंडेशंस। तुलसीपुर के बच्चे चंद्रयान 3 का हिस्सा बन सकते थे और देश का गौरव बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता। इसके साथ ही DRDO, HAL जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर भारत के लिए छठी पीढ़ी का विमान तैयार कर देश के लोगों का विश्वास भी ये बन सकते हैं। IAS, IIT, नीट में भी सफलता प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, परंतु इन सभी के लिए इन्हें एक प्लेटफार्म की आवश्यकता पड़ती है जिससे ये यहाँ के क्षेत्र के आगे निकलकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। इस बात को समझते हुए आदि शक्ति मां पाटेश्वरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर DP सिंह ने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक ऐसा सार्थक प्रयास किया है जो आने वाले समय में इन बच्चों को काफ़ी आगे ले जा सकता है। इसी के साथ इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए प्रधानाध्यापक डॉक्टर DP सिंह, अध्यापक उमानाथ पांडे एवं अध्यापक आकाश श्रीवास्तव से इस संबंध में कुछ विस्तृत बातचीत हुई, जिसकी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैथ्स ओलंपियाड भी है और कॉमर्स ओलंपियाड भी है। अपना हमारे विद्यालय आदि शक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल तुलसीपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर DP सिंह सर की प्रयासों की मदद से, इनके व्यक्तिगत प्रयासों की वजह से हमारा स्कूल नेशनल साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन से रजिस्टर्ड हो गया है और इस साल से इस अपने क्षेत्र में पहली बार हम अलग अलग सब्जेक्ट में ओलंपियाड्स का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा हमारे विद्यालय में ही करवाई जाएगी। नेशनल साइंस ओलंपियाड, इसके अलावा फिर सोशल साइंस में, मैथमेटिक्स में, साइबर, इसमें बिजनेस स्टडीज़ में, कॉमर्स में, इन सब के अलग अलग विषयों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें बड़े बड़े शहरों के बच्चे प्रतिभाग करने का मौका पाते थे, लेकिन हमारे इस पिछड़े क्षेत्र में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रिंसिपल सर का बहुत पहले से ही प्रयास रहा है कि हम लोग नई नई चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर करें और पिछले कुछ वर्षों से हम लोग ऐसा कर भी रहे हैं। उसी क्रम में ओलंपियाड के फॉर्म बढ़ चढ़ करके इसमें प्रतिभाग करने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं और बहुत सारे फॉर्म भी उन लोगों ने ले लिए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो यहाँ से रजिस्टर्ड हैं और उन सभी बच्चों का एक साथ में एक कंपटीशन होता है, जिसमें बच्चों को अपनी रैंक पता चलती है। जो टॉप रैंकर्स बच्चे होते हैं स्कूल लेवल पर, जोन लेवल पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, उनको मेडल और सर्टिफिकेट के अलावा अलग अलग तरीके की प्राइजेस भी मिलती हैं और इससे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। हमारे क्षेत्र का ये पहला विद्यालय है जिसने इस तरीके का कोई अभिनव प्रयास किया है और हम लोगों की इन प्रयासों की वजह से ही जो गार्जियंस हैं हमारे, वो बड़े खुश हैं और उनमें से कई लोगों ने इस बात की सराहना भी की है कि उनके बच्चों को हम ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं जिसमें वो अपनी प्रतिभा को न सिर्फ निखार पाएंगे बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग भी चेक कर पाएंगे कि हम किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। और हम इसके लिए अपने प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा स्कूल और हमारे स्कूल के बच्चे भी इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। क्योंकि पहला साल है इसलिए उम्मीदें भी हैं और हमारे बच्चों की प्रतिभाएं भी हैं जिनमें निखार इससे आएगा और साल दर साल इसमें उत्तरोत्तर प्रगति होगी बच्चों की भी और हमारे स्कूल का भी नाम होगा।
हम सभी अभिभावकों से भी ये अपेक्षा करते हैं और अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। एक बच्चा एक सब्जेक्ट में भी फॉर्म भर सकता है, इसके अलावा 2 या 3 अलग अलग विषयों में भी ओलंपियाड में हिस्सा ले सकता है। तो आप लोग भी बच्चों की मदद करें। पूरा गाइडेंस हमारे स्कूल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अगर बच्चे हमारे सफल होते हैं तो इसमें बच्चों का भी नाम है, हमारे स्कूल का भी नाम होगा। और हम एक बार फिर से अपने प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे द्वारा किए गए प्रयास को सराहा। मैं बार बार उनसे यही निवेदन कर रहा था कि एक बार हमें आप लोग अनुमति दीजिए, हम अपने बच्चों को नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सर्वप्रथम स्कूल लेवल पर, यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करें, वो अपने पोजीशन को समझ को इस चीज़ का अभी नॉलेज नहीं है। बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, आगे कहाँ जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि एक प्लेटफार्म उनको मुहैया कराया जाए जिससे बच्चे अपने को समझ सकें, बच्चे ये समझ सकें कि हम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, हमें कितना मेहनत करना चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए। तो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के मेंबर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, हमें अनुमति दी और उन्होंने फॉर्म मुहैया कराया। बच्चे इससे अपने को समझ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और धीरे धीरे जागरूकता होगी। अभी तुलसीपुर में, बलरामपुर में पहली बार आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें, तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लाएं। बच्चे मेडल लें जो इनके द्वारा दिया जाता है, बच्चे स्कॉलरशिप दें और बच्चे इस दिशा में प्रयासरत हैं। धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे सभी शिक्षक प्रयासरत हैं इसमें और बच्चों को बताया जा रहा है इसके बारे में। बच्चे भी हमारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म। अब उनकी तैयारी कराएंगे और देखते हैं बच्चे कहाँ तक जा सकते हैं। धन्यवाद। मैं आकाश श्रीवास्तव IT सेक्टर्स हैंडल करता हूँ आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल्स में और हम लोग पहली बार अपने जनपद में लॉन्च कर रहे हैं साइंस ओलंपियाड फाउंडेशंस। मेरा जो इसमें सेक्शंस है वो है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशंस में नेशनल साइबर ओलंपियाड। नेशनल साइबर ओलंपियाड में जो फैक्टर्स हैं वो है IT नॉलेजेस अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। सो अगर बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो उनको सीखने और समझने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसको कैसे फेस कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने स्किल्स को इम्प्रूव। एक बार ना क्यों आप तो क्यों नहीं फील कर रहे हैं? अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो देखा होगा कि आप किस लेवल से हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप साइंस से भरते हैं तो साइंस के जितने भी चैप्टर आपके 11th क्लास में है, अगर 11th से आप भर रहे हैं तो सारा वही चैप्टर है जो कि आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम होगा। तो आराम से कर सकते हैं, तीनों है, साइंस ओलंपियाड भी है